Hey guys, this is Tahir Raj Bhasin. Subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel now. ताहिर राज भसीन, मैंने नोटिस किया है तुमने कई पोचे में 7 सेकंड का किरदार निभाया था, राइट? तुमने ऑब्वियसली उससे पहले किस्मत लव पैसा दिल्ली किया था, छोटे छोटे रोल्स मिल रहे थे, एंड सडनली बूम, मर्दानी आई। लोगों ने तुमको देखा, लोग तुम्हें नफरत करने लगे फॉर योर रोल ऑन द बिग स्क्रीन। कभी तुमने होप खोया कि यार 7 सेकंड के रोल मिल रहे हैं? डिड यू लूज कॉन्फिडेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे भाई? नो सिद्धार्थ, मैं एक फर्म बिलीफ लेकर आया था जब मैं बॉम्बे आया था कि कोई भी रोल बड़ा या छोटा नहीं होता, एक्टर बड़ा या छोटा होता है। एंड आई थिंक दैट इफ यू रियली लिव बाय दैट ना, देन the smallest parts you have, you can make big impacts. And even when I had actually come with a big dream that मैं आऊंगा बॉम्बे और एक हफ्ते में मैं यशराज या धर्मा की पिक्चर साइन करूंगा और उसके बाद करियर शुरू हो जाएगा, but the reality of Bombay you only find out when you get here. जब आपको एक यहाँ पर घर ढूंढने में आपको 3 महीने लग जाते हैं, तो रोल मिलना तो बहुत ही दूर की बात है. So it took me about 4 years before that audition for Mardani came along. But I think that every small part that I did before that and every audition जिसमें reject हुआ था contributed in some way to the audition that I gave for Mardani और उसमें जो performance रही. क्योंकि अगर मैं आते ही दूसरे दिन पर बॉम्बे में मुझे मर्दानी जैसी फिल्म मिल जाती तो शायद उतना अंडरस्टैंडिंग ना होती क्राफ्ट का खुद की कि मैं कर पाता उसमें. मेरे भाई बताओ, हमेशा तुम जैसे लोग व्यूअर्स को इंस्पायर करते हो, ये मेरा कहना है मेरे भाई। कितने रोल्स में तुम रिजेक्ट हुए थे? कितने ऑडिशंस किए थे और तुमने कहा यार अब तो पापड़ बेल रहा हूं? कितने ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए थे भाई? एनीथिंग बिटवीन 250 या 300. क्या बोलो, 250 रोल रिजेक्शन? या मतलब ये सब मिला के, एड्स, फिल्म्स, सब कुछ मिला के. ताहिर, तुमने मर्दानी किया है, तुमने ऑब्वियसली फोर्स 2 किया है, बहुत सारे जोरदार किरदार निभाए हैं। तुम्हारा वर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या रहा है? जहां तुमने कुछ पढ़ा या देखा पर तुम मोटिवेट हुए वो क्रिटिसिज्म से, वो क्या था? बहुत फनी क्रिटिसिज्म था कि इसकी एक्टिंग नहीं लगती. ये ऐसा लगता है कि ये मतलब नेचुरल, मतलब बस कर रहा है. और मैं कंफ्यूज हुआ इससे, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी एक्टिंग वो होती है जो पकड़ी ना जाए, जब मतलब आपको पता नहीं लगे कि ये क्या कर रहा है. पर आई थिंक हर क्रिटिक का अंदाज थोड़ा अलग रहता है. एंड लाइक इट टुक मी अ व्हाइल. मतलब ऐसा मैं इंसान नहीं था उस टाइम पे, अभी भी नहीं हूँ कि कुछ बुरा पढ़ लूं और फिर अगले दिन I get back to normal. It takes me 1 week for it to sink in. As an artist, it affects you कि what am I doing wrong? But धीरे-धीरे मैंने ये सीखा कि सबको खुश करना बहुत मुश्किल होता है. You can't make everyone happy all the time. Somewhere you have to go with what your gut is. तुम्हारा करियर ग्राफ देखे, जैसे मैंने कहा 7 सेकंड का कई पोचे, छोटी छोटी रोल्स इधर उधर करने के बाद you became the anti hero. तुम्हारा मर्दानी हो गया, फिर फोर्स 2 हो गया. कहीं हमारी इंडस्ट्री में एक छाप लग जाता है, एक स्टैम्प लगा रहे, ये तो विलन है, तो बैड बॉय है, गुंडा बंदा है. तो तुम्हें कहीं लगा कि ये छाप की वजह से तुम शायद प्रॉपर हिंदी फिल्म हीरो ना बन पाओ? ये इनसिक्योरिटी थी? मैं हमेशा जब ऐसा कोई सवाल उठता है मेरे मन में, तो मैं अपने आसपास या अपने सीनियर्स में एग्जांपल्स देखता हूं. और 2 बहुत खतरनाक एग्जांपल थे मेरे जिंदगी में. एक तो इरफान खान साहब, जिन्होंने हासिल नाम की फिल्म में डेब्यू किया था एज अ नेगेटिव रोल, एंड द अदर वन इज द आइकॉनिक शाहरुख खान. एंड they always inspired the fact that these big actors could have debuted in negative roles and still made it with such diverse parts. And the second thing that motivated me was that good girls like bad boys. So you can't go wrong with something like that. So combining both these, I've just tried to do different things all the time. After Mardani and Force 2, I was very fortunate to be a part of a film called Chichore. And Chichore के बाद बहुत सारी चीजें बदलने लगी, क्योंकि although Derek जो उस फिल्म में था वो एक कॉलेज स्टार्ट था, he was the no nonsense boy, पर उसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट भी था अपने दोस्तों के लिए, अपने हॉस्टल के लिए, उस जीत के लिए जो उसे मिल नहीं पाई थी. And I think after that film, a lot of the audience, a lot of the producers started to look at me differently. And for me, it was a real turning point in how things have changed and resulted in 83, Loop Lapeta, and the Netflix series that we're now shooting. ये बताओ, क्या ताहिर रिलेशनशिप में है? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, कि सिंगल है भाई? नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ सिद्धार्थ. मैं अभी कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में अभी फिलहाल मैं नहीं हूँ. So for now, no. The past year has been very busy with Loop Lapeta and with the Netflix series called Ye Kali Kali Aankhein. So I haven't all energy has been devoted to work. What comes to your mind? And I don't want a word, but दिल से इनके बारे में बोलो. रानी मुखर्जी, Powerhouse, सोनाक्षी सिन्हा,
genuineness, तापसी पन्नू, self-made, श्रद्धा कपूर, spiritual, जॉन एब्राहम, fitness addict, रणवीर सिंह, like super high energy. ब्रदर मुझे बताओ, इट्स ऑब्वियसली अ सिचुएशन जब you're out there, तुमने प्रूव किया है कि बाहर से भी लोग आके सॉलिड काम कर सकते हैं, राइट? कभी कोई रूमर या तुमने कुछ पढ़ा अपने बारे में जिससे तुम डिसइल्यूजन्ड हुए थे, पर तुमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाउंस बैक करूंगा? क्या है वो? मर्दानी के बाद लॉट ऑफ पीपल सेड वन हिट वंडर, कि मतलब ये शुरू का जो करते हैं ना, बिगिनर्स लक. So some people had said that, and I think the best, it's not that I ever responded to that, but your own work is always the best response to that. तो अगर beginners luck होता तो इतने साल बाद हम बात शायद ना कर रहे होते. भाईजान अभी क्या हो गया है, इफ यू सी, हर एक्टर आज के जमाने में सोशल मीडिया का प्रेशर होता है. कभी कभार एक्टर्स को शायद चुनते भी हैं क्योंकि उसकी फॉलोइंग बहुत होती है सोशल मीडिया में. कई इनसिक्योरिटी होती है नए लॉट को देखकर, कार्तिक आर्यन को देखकर या वरुण धवन को देखकर या कोई और एक्टर को देखकर. कभी इनसिक्योरिटी होती है नंबर गेम में, डिजिटल का ऐसा कुछ होता है हमारे साथ? I don't know, somehow the social media game, I've always seen it as it is a place to put out the work that you're doing. Not a lot of people, मतलब वो अपनी सोशल मीडिया की फीड देखेंगे और फिर वो देख के बोलेंगे अच्छा ये कर रहा है, अब मेरे को ये करना चाहिए. मैं सोशल मीडिया को कभी इस तरह देखा नहीं है, because it's a very easy place to get lost otherwise. So you're very right in asking the question. It is a very, एक माया नगरी का जो जाल होता है ना, वो फैलाने में बहुत सक्सेसफुल होता है सोशल मीडिया. वो आपको कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर रख सकता है अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान दे तो. और मेरी बहुत कोशिश रही है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स उससे इन्फ्लुएंस ना होना. मुझे बताओ, तुम ये काली काली आंखें, लूप लपेटा, बुलबुल तरंग और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, and you can, brother, from one brother to the other, okay? What makes Tahir Bhasin tick at this stage in his life? What makes him so successful that back-to-back team solid projects are there? I think passion would be, hunger is the right word, like a never-ending hunger to outdo what I've done before. कि इस साल मैं 3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो hopefully if things open up, अगले साल मैं 5 कर रहा हूँ. And also for things to be different, like I said, छिछोरे एक turning point था. लूप लपेटा एक romantic comedy है. ये काली काली आंखें एक romantic drama है. And बुलबुल तरंग एक social romance है. So just to enter the romantic hero space has been a very interesting turn for me in 2020. And I think the hunger to keep doing things different, surprise myself, surprise the audience, and surprise entertainment journalists at the same time. क्या बात है भाई, मैं तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूं, मैं तेरा भाई हूं यार. अरे भाई, सुनो मुझे बताओ, एक एक्टर जिन्होंने तुम्हें एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया, इट कुड हैव बीन आदित्य चोपड़ा, दो ही इज नॉट एन एक्टर, आई मीन ही इज द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट, या फिर कोई और जिन्होंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया तुम्हारे काम के लिए, जो तुमने कहा यार धन्य हो, आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो क्या था? आमिर खान ने मर्दानी देखने के बाद he met me and he said that it was a great part, it was a very gutsy choice for a debut film, and you have to build on your craft and keep at it. And I think the very fact that he took out time to meet me, we met at his in his vanity van, it was very gracious of him. And जब आमिर खान जैसा एक्टर बोलता है कि यार जॉब वेल डन, तो you know कि मतलब कुछ तो सही किया होगा भाई. तुम बहुत सही कर रहे हो और तुमको सब मालूम है, थोड़ा स्माइल जो है बदमाशी वाला, तुमको मालूम है तुम सही कर रहे हो, समझे? दिल्ली के लड़के हैं ना, क्या करें. सारा अली खान, अनन्या पांडे या जानवी कपूर, इनमें से किसके साथ you want to be seen as a romantic lead opposite? All three, Siddharth. छोटा मतलब अगर मांग ही रहे हो तो फिर छोटा क्यों मांगो? All three. But if you have to ask me an order, it would be Sara Ali Khan, Ananya Pandey, and Janhvi, in that order. कारण? I just have loved Sara's choice of films, right from Kedarnath to the projects that she's on at the moment. She's doing very different stuff. Ananya, just because I thought that she has tremendous screen presence, and Janhvi is an amazing dancer. जब तुमने अपने आप को 7 सेकंड के रोल में देखा था कई पोचे में स्क्रीन पर, तुम क्या कह रहे थे अपने आप से? वो बिल्कुल फिल्म के एंडिंग में आया था वो रोल, और मैंने उस दिन जब मैंने देखा था तो सोच रखा था कि एक दिन ऐसा काम करूंगा कि फिल्म के बिगिनिंग में पहला शॉट लगे, और वो हो गया. मेरे भाई ताहिर राज भसीन, आई एम प्राउड टू टॉक टू यू. तुम इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंगार हो, याद रखना. क्या हो? इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंगार. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ. Big words from you. Thank you very much.